I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू ड्रॉ इंडिया मैप इन 5 सेकेंड। तो आप सभी लोगों ने उसे खूब सपोर्ट और प्यार दिया और डिमांड करी कि वर्ल्ड मैप की भी ऐसी वीडियो बनाओ। तो फाइनली मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ गया हूं। आप लोग को बस क्या करना है, ये वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मेरी है। और आप अगर अच्छे से मेरी जो बताई गई टिप्स है उसको फॉलो कर देते हैं तो आप इजीली 15 से 20 सेकंड में जो है वर्ल्ड का मैप बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड मैप इसलिए जरूरी होता है, आपके जितने भी रिटर्न एग्जाम है ना, वहां पर आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हो जाता है, जिसके कारण आप लोग 1 से 2 मार्क एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं सामने वाले से। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखना एंड ट्रस्ट मी, वीडियो देखने से पहले आप जो मैप बनाते थे और इसको देखने के बाद जो मैप बनाओगे ना, उसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट और डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सामने जो वर्ल्ड मैप है, इसमें आपको 4 लाइन तो पता होना चाहिए। एक है आर्कटिक सर्कल, दूसरी है आपकी कर्क रेखा, तीसरी है भूमध्य रेखा और उसके बाद आती है आपकी मकर रेखा। ये 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या जो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको हम लोग को कनेक्ट करना है, जो कि हमको वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने में काम आएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एक करके कॉन्टिनेंट उठाते हैं, फिर उसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट को हम लोग एक साथ बनाना सीखते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने 4 हॉरिजॉन्टल लाइन तो देख ही ली, अब आपको कुछ वर्टिकल लाइन भी खींचनी पड़ेगी। अब देखिए, ये जो हडसन की खाड़ी है, यहाँ से आप वर्टिकल लाइन खींचिए तो आपको कई पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे कि एक तो हडसन की खाड़ी का एंड वाला पॉइंट मिल जाएगा, देन नीचे जाएंगे तो आपको जो है फ्लोरिडा का एक पॉइंट मिल जाएगा, देन उसके नीचे आपको पनामा नहर जहाँ से निकलती है तो पनामा का एक पॉइंट मिल जाएगा, और उसके नीचे जाएंगे तो हमारा जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें इक्वाडोर और पेरू वाला जो है बॉर्डर वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये हमें बनाते टाइम ध्यान रखना है कि ये एक सीध में आए। ओके, आप बस अभी देख लीजिए, आप बनाते टाइम आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो है, ये हमारे एक सीध में आना चाहिए। उसके बाद आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे अलास्का के पास से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है, ये एक पॉइंट अलास्का में हो गया, दूसरा पॉइंट आपको हडसन की खाड़ी में मिल गया, जहां से जो हडसन की खाड़ी है वो फोल्ड हो रही है, ठीक है, वो वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से मिल जाएंगे। इसके बाद आपको दक्षिणी अमेरिका में आना है, वहां पर आपको इक्वाडोर और जो अमेजोन नदी का मुहाना है या उसका जो डेल्टा है, वो आपको एक सीध में देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप उत्तरी अमेरिका को ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो अमेजोन का आपको मुहाना दिख रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर थोड़ा सा जो है नीचे की ओर पॉइंट आएगा। इसके बाद आप लोग अमेरिका साइड आएंगे तो वहां पर जो हमारी कर्क रेखा है, वहां पर आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे, एक तो मैक्सिको का कैलिफोर्निया और एक अमेरिका का फ्लोरिडा। तो ये जो है, ये एकदम सीध पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है बनाते टाइम कि जो फ्लोरिडा है और जो कैलिफोर्निया है, ये एक सीध में आएगा, जिससे जो हमारा ये मैप है ना उत्तरी अमेरिका का, वो एकदम बैलेंस बन पाए। तो गाइस, मैप को हमको जल्दी बनाने में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम लोग जो है हाथ को उठा देते हैं। हम हाथ को उठा के दूसरी जगह बनाते हैं या जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं ना, तब हम लोग को मैप बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा हाथ भी ना उठे और मैप भी जल्दी से ड्रॉ हो जाए। और देखिए, इस मैप बनाते टाइम आप लोग को 3 चीज़ याद रखनी है। ये देखिए, मैं कुछ सिंबल है, जैसे देखिए ये WC और जो आपका S है, ये 3 चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग मैप बहुत इजीली ड्रॉ कर लेंगे। और मैं यही बोलने वाला हूँ बीच में, जब मैप ड्रॉ करूंगा तो आपको बोलूंगा एक W बनाना है, C बनाना है, S बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आप लोग क्या करिए, अपने साथ जो है पेन कॉपी रखिए, पेन और पेज ले लीजिए और मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इसी वीडियो के साथ हो जानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ये हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में ये जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन खींच लिया, अब यहाँ से आपको जो है 3 ऐसे C बनाना है, ठीक है, या M बनाना है। ये आपने बना लिया, इसको आप 3 बार भी बना सकते हो या 2 बार भी बना सकते हो। वहाँ पे हमको मैप छोटा बनाना पड़ता है, तो इतना आपको ज़्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल तो अभी आप 3 बनाइए, क्योंकि 3 उसमें मैप में दी हुई है। इसके बाद यहाँ से आपको बनाना है S, ये बना लिया आपने S, ठीक है। S के कोने में आपको बनाना है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के लिए आपको इस तरह से जो है ये करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है स्टेट ऐसा C बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है, ये आपको C बनाना पड़ेगा। ये C बना लिया। C बनाने के बाद यहाँ पर आपको बनाना है M बोल दो, 3 बोल दो,
ठीक है, ये बनाना है। यहाँ से फिर ये आ गई आपकी पनामा नहर। ओके, ये पनामा नहर से अब आपको बनाना है सी, और ध्यान रखना ये सी जो है ये इसी के जो है लाइन में आना चाहिए, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन में आना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही वर्टिकल लाइन बताई थी ना, तो ये हो गया आपका सी। ओके, देन सी के बाद आपको यहाँ से बनाना है 7, ये 7 जा रहा है ना, ये 7 बनाना है। ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, जितना मैं बना रहा हूँ इतना, ठीक है, साथ में आप बनाते जाओ। इसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है और फिर आपको बनाना है वी। ये वी आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे छोटा मैप रहेगा। तो ये इसको जो है आपको कहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है, ठीक है, इसी के पहला इसी की समान लाइन में यहाँ तक आप लोग ले गए। फिर यहाँ से आपको बनाना है नकली वाला दिल, जो इमोजी में रहता है वो बनाना है। ये बन गया आपका, ठीक है, ये भी एम ही है, मैंने बोला था WM और 3 ये सबसे ज़्यादा वर्ड आपका यूज़ होगा, तो ये आपको ले आना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये जो है ये सी के जो ये हमने सी खींचा था इसके बीच में से जाए, क्योंकि यहाँ से जो है हमारी जो भूमध्य रेखा है वो होकर निकलेगी। इसके बाद ये जो है यहाँ से ये हम लोग ने पनामा नहर, यहाँ पर आपको ये एम बना दिया एक और। देन यहाँ से आपको फ्लोरिडा की तरफ जाना है। तो देखिए यहाँ से इसी के जो है ये वाले पॉइंट के सामने ही जो है सीध में ये आएगी आपका फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा का भी जो है आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो इसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब इसी की लाइन में होना चाहिए सेम, और दूसरा जो है इसके ये जो आपको दिख रहा है इक्वाडोर और पेरू जो दिख रहा है इसी की लाइन में जो है ये पॉइंट होना चाहिए। ओके, देन यहाँ से आप लोग को जो है 45 डिग्री में यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन खींचना है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर जो हमारी हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी के लिए आपको ये लाइन खींचना है। देखिए हडसन की खाड़ी में ये वाला जो लाइन है ये अलास्का के सीध में आना चाहिए, या अलास्का के सीध में आ गया। इसके बाद जो आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है ना, वो आपको ये तीनों पॉइंट जो है मिलेंगे, एक फ्लोरिडा वाला, एक ये वाला पॉइंट, वहाँ पर आपको खींचना है, ठीक है। इसको चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा लो। इसके बाद आप लोग ये सीधी लाइन खींच लोगे, ठीक है। तो ये हडसन की खाड़ी वाली जो है ये लाइन आ गई, उसकी बाउंड्री आ गई। देन यहाँ से आपको जो ये वी शेप लेना है, ये देखिए ये वी शेप हो गया। यहाँ से करने के बाद ये वी शेप लेना है। ये वी शेप के बाद आपको यहाँ से सीधे ले सकते हो, देखिए यहाँ तक आपको वी शेप लेना है। तो ये हो गई आपकी हडसन की खाड़ी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब बारी आई ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड को आप लोग ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, ट्रायंगल बना दोगे तो ये ग्रीनलैंड आपका हो गया। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने जो है हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कितनी इजीली ड्रॉ कर दिया है। अब आप लोग को करना क्या है, इसको एक एक करके जो है एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, और जो जो मैंने पॉइंट बताए थे, जैसे कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ये से कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया। देखिए बनाते टाइम अगर आप सिर्फ इन पॉइंट को ध्यान ही रख लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है आपका मैप सही जाने लगेगा। जैसे ये पॉइंट ये सीधे जाना है, तो देखिए कितना इजीली हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान रखते हुए इन दोनों को ड्रॉ कर दिया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा अफ्रीका है और जो हमारा यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया है उसको ड्रॉ करते हैं। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले अफ्रीका को ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग यूरोप और एशिया को एक साथ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलिए अफ्रीका के बारे में देख लीजिए। अफ्रीका को आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, अफ्रीका को आपको सुएज कैनाल से स्टार्ट करना है। तो सुएज कैनाल से आप लोग जो है सीधी लाइन लेंगे। सीधी लाइन लेने के बाद जब ये मिस्र खत्म हो जाता है तो लीबिया की बॉर्डर स्टार्ट होती है। तो लीबिया के बॉर्डर से आपको थोड़ा सा जो है नीचे लेना है, एक स्ट्रेट लाइन लेना है। ओके, उसके बाद आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन और खींचना है। देन ये स्ट्रेट लाइन जो है थोड़ा सा आप उसको तिरछा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पर आप दिखेगी नहीं, जब छोटा मैप बनाओगे आप सीधी भी खींच सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपको लेना है और इसको फिर जो है एक आपको ऊपर लाइन खींच लेना है। देन यहाँ से आपको बनाना है बहुत बड़ा सी, ये आपने बना लिया सी, ठीक है। तो ये आपका सी बन गया। उसके बाद जो है आपको नीचे का जितना भी बनाना है ना वो यू शेप में बनाना है। ये बना लिया आपने यू शेप। अब आपको ध्यान रखना है कि जब इसकी बॉर्डर पर आओ तो यहाँ से आपको जो है ना थोड़ा सा जो है 45 डिग्री बोल लो या 30 डिग्री बोल लो, यहाँ पर आपको 30 डिग्री जो है एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। 30 डिग्री इसलिए खींचनी है क्योंकि यहाँ पर आता है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो आपको खींचना पड़ेगा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को जो है हम लोग ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आ गया। फिर यहाँ से सीधे आपको जो है सुएज कैनाल तक हम लोग की हमारी लाइन पहुँचा देनी है। ओके, ये हो गई आपका अफ्रीका। तो ये सुएज कैनाल तक आपका लाइन पहुंच गया। इसके बाद जो है हम लोग सऊदी अरेबिया को भी साथ में ड्रॉ कर ही लेते हैं। यहाँ से आपको जो है सऊदी अरेबिया का ये स्ट्रेट लाइन आ जानी है क्योंकि ये है हमारा लाल सागर बीच में। तो लाल सागर में यहाँ तक जो है आपको यहाँ पर बनाना है एक जूता जो शेप रहता है वही बनाना है, क्योंकि जो सऊदी अरब, ओमान और यमन है ये जो है जूते के शेप के हैं। तो यहाँ से आप लोग ने ये बना लिया जूता, ये हो गया आपका
जूता, मतलब शूज़ हो गए। ओके, देन यहाँ से जो है फिर हम लोग जो है हमारा आगे का मैप कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया अफ्रीका। अफ्रीका के यहाँ पर आप लोग जो है मेडागास्कर ऐसे लगा सकते हो, ये है आपका मेडागास्कर। ओके, तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो आप लोग बहुत इजीली। कौन कौन सा पॉइंट का ध्यान रखना है आपको? ये ध्यान रखना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप लोग को यहाँ से ये टर्न करना है, ये इसी के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आप लोग को ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सी बनाना है। तो ये हो गया आपका अफ्रीका। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा पूरा यूरोप है उसके बारे में। और देखिए जो यूरोप और एशिया है और अफ्रीका है, इनको हम लोग एक साथ ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा जो है वो कनेक्शन, जो लिंक है ना, वो बहुत अच्छे से बन पाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो है ये अफ्रीका के साथ एशिया को और यूरोप को ड्रॉ करते हैं, तो ज़्यादा इजी हमारे लिए हो जाएगा। तो ये जो है अफ्रीका हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर के रखा है। देखिए मैंने एक चीज़ अफ्रीका में नहीं बताया आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो सी है ना, ये सी कहाँ तक आपको एंड करना है। ये जो लाइन खींची थी हम लोगों ने यहाँ पर, जो हमारा लीबिया था, जो अल्जीरिया था, उसके पैरेलल में उसके अगर वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ये पॉइंट जो है एक स्थान पे आना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको ये मालूम चल जाएगा ये सी कितना लंबा खींचना है आपको। यहाँ से फिर जो है ये आपका आएगा। ओके, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं हमारे एशिया को और हमारे प्यारे भारत को। देन यहाँ से आप लोगों ने क्या खींचा था, एक शू शेप में बनाया था सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान को, ये आपका जूता बन गया, राइट, ठीक है। यहीं से आती है आपकी पर्शियन गल्फ, यहाँ पर आता है आपका पर्शियन गल्फ, मतलब कि पारस की खाड़ी। तो यहाँ से आप लोग को सीधा लाइन खींच लोगे तो कोई दिक्कत ना आएगा, है ना। फिर आप लोगों ने ये आगे गए, आगे जाने के बाद यहाँ पर आप लोग को बनाना है हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत को आप वी शेप में भी बनाते हो, जल्दी जल्दी में सब लोग वी शेप में ही बना लेते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, ये वी शेप बनाना है, बी आधा बनाना है, ठीक है। आधा बी बनाने के बाद आपको ऐसा 40 डिग्री में लाइन खींच लेना है। तो देखिए ये भारत आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इससे जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ पैरेलल आना चाहिए, ये लाइन जो है ना, ये वाला और ये लाइन ऐसा आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग श्रीलंका ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो देन ये हो गया हमारा, ये हम लोग बंगाल तक आ गए। उसके बाद क्या करना है, आपको एम बनाना है। ये देखिए ये गए, ये एम बन गया, ये एम बना लिया आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर जो है ये म्यांमार हो गया। ओके, देन म्यांमार से यहाँ से आपको जो है सीधी लाइन खींचनी है, ये आपको बना देना है आपका जो मलेशिया है और थाईलैंड है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये एक और सी बनाना है। ये देखिए ये वाला सी बनाना है, छोटा सा सी, ये आप लोगों ने सी बना दिया, ठीक है। ये सी क्या है, ये वियतनाम है। ओके, तो ये सी आपको यहाँ तक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरेगी। तो ये सी आपने यहाँ पर बना दिया। देन यहाँ से आपको बहुत बड़ा सी बनाना है, और वो बहुत बड़ा सी किसका मैप है, वो है चाइना का। ये बना दिया आपने बहुत बड़ा सी। ओके, देन यहाँ से आपको एक और सी लेना है, जो कि बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से ये आप लोगों ने जो है वियतनाम लिया, देन बड़ा सी बनाया, बड़ा सी में ये चाइना आ गया। देन इसके बाद जो है आपको ये आगे जो है कंटिन्यू करना है। तो ये हो गया हमारा रशिया। देन यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचना है, स्ट्रेट लाइन खींच लेना, और थोड़ा सा कर्व भी कर सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन खींचते चले आना है। अब आपको स्टॉप कहाँ करना है, स्टॉप करना है आपको ये जो हमारी सुएज कैनाल है, यहाँ से आप अगर वर्टिकल जाएंगे तो वर्टिकल में आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पॉइंट से आपको एक जो हमारा यूरोप का जो हमारा फिनलैंड के बगल वाला पार्ट है रशिया का, तो यहाँ से आपको एक छतरी बनानी है, ये ऐसी छतरी बनानी है, अम्ब्रेला बनाना है। और यहाँ से आपको क्या बनाना है, एम, ये बना दिया आप लोगों ने एम। फिर आप उसको स्ट्रेट जान दो, और यहाँ पर भी आपको एक बनाना है एम। ओके, तो ये हो गई हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्री, जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गई। देन यहाँ से हम लोग को स्ट्रेट लेना है, और यहाँ पर हमको एक पिन करना है ऐसे, ये एक वी शेप ले लो आप, हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद जो है हम लोग को एक और स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये हमारा पेरिस आ गया, पेरिस फ्रांस, और देन ये हमारा स्पेन, ये पुर्तगाल, ठीक है। यहाँ से अब आप लोग को जो है ये हमारा जिब्राल्टर स्टेट जाता है, यहाँ से जिब्राल्टर स्टेट से आपको इस तरीके से शेप लेना है। देन इटली के लिए आप लोग को दो ऐसे लाइन खींचनी पड़ेंगी लंबी लंबी, इटली बना दिया, और दूसरे नंबर पे ग्रीस आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इटली, ये हो गया ग्रीस। देन ये हमारा मेडिटेरियन सी, ऐसा ये भी आपको पूरे सी शेप में जाएगा, ये सी शेप में आ गया, ये ग्रीस हो गया, ये हमारा इटली हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितने अच्छे से जो है ये पूरा यूरोप और एशिया को ड्रॉ कर दिया। ओके,
तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको फोल्ड कहाँ से करना है। ये जो आपको सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल के जो है हम लोग परपेंडिकुलर अगर वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये 3 बनाना है, ये 3 बनाना है और ये आपको बनाना है। ये सिंपली जो है आप ड्रॉ करके इजीली बना लोगे। ओके। और हाँ, ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारा अफ्रीका में हम लोगों ने जो गैप देखा था, इसी के बीच में जो है ये इटली और ये ग्रीस आना है। ठीक है, इटली को थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, ग्रीस को छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मेडिटेरियन सी हो गया। अब यहाँ पर आप हम लोग को मेडागास्कर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर जो है हमारा जो है श्रीलंका आ गया। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 आइलैंड और बनाने हैं। ये हो गया हमारे जैसे सुमात्रा, ये हो गया हमारा जावा और ये हो गया बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड को आप ऐसा ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्या करना है, देखिए हमारी जो भूमध्य रेखा है वो लगभग जो है यहाँ से गुजरती है। देखिए ऐसे, तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मलेशिया है, मलेशिया से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो आप लोग को ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये जो आपका सुमात्रा दिख रहा है, यहाँ से इसके बीच में से और बोर्नियो के बीच में से ये भूमध्य रेखा होकर जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ये वाला आइलैंड और ये बोर्नियो ये एक ही सीध में आए। ओके, मलेशिया को थोड़ा ऊपर कर सकते हो, वो मैंने अभी ऐसे ही ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये जो है मलेशिया थोड़ा जो है भूमध्य रेखा के जरा सा ऊपर है, लेकिन जो आपका सुमात्रा है और जो बोर्नियो है इसके बीच में से जो है आपकी भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो हम लोग जो है अब ऑस्ट्रेलिया को भी इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ करना बहुत आसान है। तो देखिए आप जो है 2 V बनाइए ऐसे, या M बना दीजिए। ये M बनाया आप लोगों ने, ये M बनाने के बाद नीचे आप लोग जो है नीचे भी M बना दीजिए। तो दोनों साइड से आप ऐसा बनाओगे तो बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये न्यूजीलैंड बना दिया आप लोगों ने। ओके, ये मेडागास्कर बन गया। यहाँ पर आपको जो है इंग्लैंड को बनाना मत भूलना, जो ब्रिटेन है। ओके, ये ब्रिटेन बना दिया। तो ये हो गया हमारा जो हम लोग का यूरेशिया और अफ्रीका और हमारा ऑस्ट्रेलिया आइलैंड। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया को कोशिश करना है कि थोड़ा सा ऊपर ही बनाओ। ठीक है, यहाँ से जो है, क्योंकि जो हमारा अफ्रीका है यहाँ से हमारी जो तीनों रेखा होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर ही बनाना है। मैंने यहाँ पर नीचे बना दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ऊपर बनाना है, जिससे जो है इसके बीच में से मकर रेखा होकर गुजरती है। मकर रेखा 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है जो है ऑस्ट्रेलिया को। ओके, तो ये जो है हम लोगों ने एक बेसिक समझ लिया कि हम लोग को मैप बनाते टाइम क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ से ये हम लोग को जो है इंडिया का ये लोकेशन ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पर आपको ये वाली लोकेशन ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या करना है, फोल्ड करना है आपका। ओके, तो ये, और हाँ, ये जो आपका ये रहेगा, ये जो 3 बनाना है, ये जो अफ्रीका का ये वाला हिस्सा हम लोगों ने उठाया था, इसी के सीध में जो है ये आपको बनाना है। ओके, तो ये हो गया आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो अब यहाँ पर देखो कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें कि हम लोग को हाथ उठाना ना पड़े। तो जैसा मैंने इस मैप में आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन खींचना, स्ट्रेट लाइन खींच के आप लोग सिंपली ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये एस बनाएंगे। देन ये जो हमारा कैलिफोर्निया के बाद W या 3 बनाएंगे। फिर उसके बाद इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है ये हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही टेक में जो है आपका पूरा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपका एक टेक में पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसे ही आप लोग को यूरोप को स्टार्ट करना है। तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया है जो हमारा, उसको आप लोग यहाँ से अफ्रीका से स्टार्ट करिए, सुएज कैनाल के पास से। सुएज कैनाल के पास से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ये जो है आपका ईजिली जो है आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपका ये जो है इतना पार्ट बन जाएगा। आपको हाथ कब उठाने की जरूरत पड़ेगी, एक जब हम जो है साउथ अमेरिका या जो हमारे दोनों अमेरिका बनाएंगे, इन दोनों अमेरिका को बनाने के बाद जो है एशिया को बनाने में हम लोग को हाथ उठाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा हाथ उठाना पड़ेगा आपको इन तीनों आइलैंड को बनाने के लिए और ऑस्ट्रेलिया को बनाने के लिए। और इसके बाद ये श्रीलंका, मेडागास्कर और न्यूजीलैंड और हमारे को जो है ब्रिटेन और ग्रीनलैंड, इनमें बस हाथ उठाना पड़ेगा। वो तो उठाना ही पड़ेगा, आप उसको बिना हाथ उठाए नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इकट्ठा जो है पूरे मैप को बनाते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने सारे कॉन्टिनेंट को अलग अलग बनाना सीखा। अब हम लोग अभी देखिए हम लोगों ने सेपरेटली जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट को अलग अलग बनाना सीख लिया है ना। अब हम लोग को इसको कंबाइन करके बताना है। तो उस टाइम हम लोग को कौन कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है और कौन कौन सी जगह कहाँ पर फिट करनी है, जिसके माध्यम से जो है हमारा जो मैप है वो आड़ा टेढ़ा ना दिखे। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को आर्कटिक सर्कल पर आते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है। हमारी ये जो आर्कटिक सर्कल है, ये जो अलास्का है, अलास्का से अगर आप सीधे लाइन खींचोगे तो आपको रशिया की बॉर्डर भी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग को क्या करना है कि इसके
इसके आर्कटिक सर्कल जो अलास्का है उसी के पैरेलल में ये जो है रशिया का आपको एंड बना रहा है, ठीक है। आपको इससे ऊपर नहीं जाना है, जिसके माध्यम से आपकी मार्जिन जो है वो सेट हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये बनाते हैं बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो इससे ऊपर नहीं जाना है, आपका ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आना है, ठीक है। तो ये जो है एकदम सीध पर रहेगा आपके मैप में, ओके। इसके बाद अगली लाइन आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप लोग को मैंने यहाँ पर पॉइंट बताए थे कि जैसे ये कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा है, ये लगभग जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से आते हैं। तो इन लोग को जो है एक लाइन पे आपको रखना है। अब प्रॉब्लम आती है कि जो है अफ्रीका को कैसे ड्रॉ करें हम लोग इसके समांतर। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कर्क रेखा है ये अफ्रीका की जो ये सी वाला पार्ट हम लोग ने बनाया था इसके एकदम सेंटर से होकर गुजर रही है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा है, तो ये अफ्रीका का जो सी है वो इसके बीच में आए, ठीक है। अफ्रीका के सी के बीच में ये ऐसा आप लोग इमेजिन करके देख लेना। तो आपका जो अफ्रीका है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाएगी कि हमको सुएज कैनाल से स्टार्ट करना है। तो हमारा जो सी है वो इसके सी के बीच में से ये जो है कर्क रेखा होकर गुजरनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये आप ड्रॉ कर दोगे। इसके बाद अगर वो आप और आगे जाएंगे तो यही जो कर्क रेखा है ये जो हमारा सऊदी अरेबिया जो हमने शू बनाया था इसके बीच में से ही होकर निकलती है। देन हमारा इंडिया। तो इस तरीके से आप लोग को हमारी इंडिया की लोकेशन, हमारे जो सऊदी अरेबिया है उसकी लोकेशन जो है और ये दोनों पॉइंट की लोकेशन मिल जाती है। तो मैप बनाते टाइम ये तीनों चीज़, ये जो जितना आपको मैप में मैंने पॉइंट बताएं ये एक साथ आना चाहिए, एक लाइन में आना चाहिए, जिससे जो आपका मैप है ना वो इधर उधर नहीं भागेगा, ऊपर नीचे नहीं भागेगा। इसके बाद इक्वेटर में आप लोगों ने देखा था जो अमेजोन की खाड़ी है या अमेजोन का डेल्टा यहाँ पर जो बनता है वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा पिन पॉइंट लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं से पैरेलल जाएंगे तो लगभग जो है ये अफ्रीका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वेटर। तो यहाँ से आपका जाएगा तो यहाँ पर आपको जो सुमात्रा आइलैंड और जो बोर्नियो आइलैंड है इसके बीच में से ये भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है और हमारे इंडिया को जो है इससे नीचे नहीं आने देना है। देन आपको ध्यान रखना है कि जो अफ्रीका है वो उत्तरी अमेरिका से नीचे तक या उसके बराबर नहीं लाना है। ये जो उत्तरी अमेरिका है उत्तर अमेरिका से जो है छोटा ही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको बड़ा नहीं करना है। क्या होता है कि कई बार हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा मानते हैं तो उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, लेकिन ये मैप के हिसाब से, मैप की लोकेशन के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर यहीं तक रखना है, ठीक है। इससे नीचे नहीं लाना है। और ऑस्ट्रेलिया में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है वो अफ्रीका से नीचे नहीं होना चाहिए, उसी के समांतर जो है वो मैप होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है कंबाइन करके पूरा मैप बनाते हैं। तो हम लोगों को उत्तर अमेरिका से स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या खींच लिया, स्ट्रेट लाइन खींच ली हमारी, और यहाँ से ये हम लोगों ने 3 बनाया था, ये अलास्का बना दिया था, ठीक है। यहाँ से आप लोग को बनाना है एस शेप, ये आपका कैलिफोर्निया हो गया। देन यहाँ पर हम लोग को डब्लू बनाना था, ये पनामा नहर। यहाँ से हम लोगों ने सी शेप खींचा था और ये हमारा क्या बन गया था, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये 7 थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो। फिर ये वी शेप में, यहाँ से ये आपका हार्ट हो गया, या दिल बनाना था नकली वाला। और देन ये जो है आपकी पनामा नहर, और ये देखिए ये इसके पैरेलल आना था और ये इसके सीध में। यहाँ से आप लोग को स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ये आपकी जो है हडसन की खाड़ी आ गई, ये बन गया आपका अमेरिका, ठीक है। अब देखिए आपको अफ्रीका को कैसे ड्रॉ करना है। अफ्रीका को ड्रॉ करने के लिए आप लोग ऐसे इमेजिन लाइन मान लेना और थोड़ा सा इस इमेजिन लाइन से थोड़ा सा ऊपर से ही आप सुएज कैनाल को ड्रॉ कर देना। जैसे यहाँ से हम लोग करते हैं सुएज कैनाल को ड्रॉ, ये सुएज कैनाल के पास से हम लोगों ने लाइन ली, ओके। उसके बाद लाइन लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, इसको क्या हो गया। अब देखिए अफ्रीका को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से आप इमेजिन लाइन ऐसे मान लेना, उससे थोड़ा सा ऊपर ही आपको सुएज कैनाल से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। थोड़ा ऊपर से हम लोगों ने ये सुएज कैनाल से ड्रॉ करा। देन हम लोगों ने नीचे लिया था ये इस तरीके से हम लोगों ने, फिर ये बड़ा सी बना दिया, ठीक है। ये हमारा सी बन गया और सी की हम लोग को कहाँ तक रखना था, यहाँ तक सी बनाना था। देन ये हम लोग को बहुत बड़ा यू बनाना है। ये यू का हम लोग को यहाँ तक शेप ले लिया, यहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हम लोग सुएज कैनाल तक पहुँच गए, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग को जूता बनाना था, ये पर्शियन गल्फ बन गया। ये हमारा इंडिया, ये एम बनाना है हम लोग को। देन ये हमारा मलेशिया, वियतनाम, और ये बड़ा वाला सी बनाया। देन ये हम लोगों ने ले लिया। अब देखो यहाँ से अलास्का से एकदम सीध में जा रहा है, यहाँ तक आप उसको रशिया को ले सकते हो। फिर यहाँ से ये बहुत बड़ा कर्व लेके हम लोगों ने ये आ गया, ठीक है।
अब यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना था कि ये यहाँ से ये आपको कैप लेना है किसका, ये वाला छतरी बनानी है किसकी, यूरोप की, जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसकी छतरी बना ली। तो देन हम लोगों ने देखा था कि अलास्का ये सब ये एक सेम लाइन पर है, तो यहाँ से हम लोग को ये 3 ले लिया और ये वाला ये पार्ट एक साथ आना चाहिए। तो ये हम लोगों ने यहाँ से भी ये हमारा M बना दिया। देन ये हम लोगों ने ये लिया, ये हमारा फ्रांस, ये M बनाना था। देन ये आए, ये हमारा लंबा सा इटली बना लिया हम लोगों ने। देन ग्रीस, और इस तरीके से हम लोगों ने पूरा मेडिटेरियन सी बना दिया। यहाँ पर हो गया हमारा मेडागास्कर, ये हो गया श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो आइलैंड, और ये हम लोग बना देते हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये ग्रीनलैंड आ गया। देखिए ये जो 2 आइलैंड में जो बनवा रहा हूँ ना, ये आपको भूलना नहीं है। तो देखिए हम लोगों ने कितना इजीली बिना हाथ उठाए ये पूरा एशिया, अफ्रीका और इन सब का मैप हम लोगों ने अच्छे से बना लिया। और देखिए ये आइलैंड के लिए तो आपको हाथ उठाना ही पड़ेगा ना इसके लिए। तो ये आप लोग कितना इजीली तरीके से हम लोगों ने जो है इस मैप को बना दिया है। और देखिए ये काफ़ी अच्छा मैप है, आप कंपेयर करके देख लेना किसी से भी, या आप अपने आप को खुद ही महसूस करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आप लोग काफ़ी अच्छा मैप बनाना सीख गए हैं। आप देखना कि कितना बेकार बेकार मैप बनाए जाते हैं। इसको कुछ लोग ऐसा बना देते हैं, सीधा लंबा कर देते हैं ये यहाँ पे, जबकि आप देखोगे थोड़ा सा टिल है, यहाँ पर टिल्ड है थोड़ा सा, ये जो आप देखने को मिलेगा रशिया वाला जो पार्ट है, आप देखेंगे कितना फाइन दिख रहा है। अब आप ऐसा ड्रॉ कर आएंगे ना, सामने वाला 1 नंबर खुशी से देगा। ओके, तो अब हम लोग इस शीट में बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को वहाँ पर तीसरी जगह ही मिलने वाली है। ठीक है, तो हम लोग इस शीट में कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को छोटा बनाना पड़ेगा। और ये छोटा आप तभी बना पाओगे जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी आपको, है ना। तो चलिए छोटा सा बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हम लोगों ने वही अमेरिका बना रहे हैं, अभी हम लोग स्लो ही बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों ने एस बनाया था, और देन ये हम लोग बना रहे हैं तो ध्यान से आप बस देखते जाइए, क्योंकि हम लोग को ऐसा ही इतना ही छोटा ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है वहाँ पर। तो ये हम लोगों ने बना लिया। देखिए अगर आपको ये अंटार्कटिका ये बनाना है तो बनाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग को बिल्कुल हाथ नहीं उठाना पड़ा, और यहाँ पर हम लोग को बिल्कुल हाथ नहीं उठाना पड़ा, वो कितनी ईजिली हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। तो आई होप आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये मैप पूरा बनाना है और किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब क्या करना है, आप लोग को इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा लगातार। आप लोग को कम से कम रोज ना, अगर आप लोग 10-15 मिनट भी प्रैक्टिस को दे देते हो ना, तो मैं डेफिनेटली श्योर करता हूँ 10 दिन के अंदर आप लोग ये जो मैप है ना, ये 15 से 20 सेकंड में सीख जाएंगे। कोई इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो वो बोलता है आई एम पॉसिबल। तो आप लोग इजीली बना लेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये जो मैप है ये आप इजीली बना लेंगे। और इतना अच्छा अगर आप मैप बना के देखेंगे, आप टॉपर की कॉपी से कंपेयर करके देखना अपने मैप को, आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। और आप इसको इजीली देखिए 15 से 20 सेकंड आपको मैप के लिए मिल जाता है, आप इजीली उसको बना लोगे। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि कैसे कैसे ड्रॉ करना है। आपको इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। मैंने जो जो पॉइंट बताए हैं वो आपको ऑलरेडी आपके माइंड में आ गए हैं, बस प्रैक्टिस करना है। ओके, लाइन ये अपने हिसाब से खींच लेना और आपको अच्छे से ये आ जाएगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों का शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना
करने का आइडिया भी बुरा नहीं है। और देखिए गाइस, मैं काफ़ी सारी जीके की और जीएस की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ और वहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स भी मैं आपको याद करवाता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट देगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।